अगर आप ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल अंधेरे में है, जो आपने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो मेरी वीडियो देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आएगा और आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लव रिलेशनशिप बहुत लंबी खिंच जाती है और हम सामने वाले पर्सन पे हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी लाइफ की हर एक चीज को लेकर इतने सपने बुन लेते हैं, अपना पूरा फ्यूचर ही उसके साथ देख लेते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और हम अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हम आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लाइफ को सर्टेन बना लें, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो हमें ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और समहाउ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी रिलेशनशिप के अंदर, तो हमको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है आगे, कैसे सरवाइव करना है अपनी लाइफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा रिलेशनशिप 7 साल चला और जब मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ उस टाइम मैं बहुत यंग था। और बहुत से लोग होते हैं कि रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप या कोर्टशिप जो करते हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रिलेशनशिप जो होती है कमिटमेंट की तरह होती है। और जो लोग कमिटेड होते हैं वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपना कमिटमेंट कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। और अगर इस टाइप के इंसानों की लाइफ में ब्रेकअप झेलना पड़ता है उन्हें, तो उनके लिए लाइफ सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरी लाइफ में चारों तरफ एक डार्कनेस थी कि मैं समझ ही नहीं पाता था मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को एक रूम के अंदर कन्फाइन कर दिया, उसी में पड़ा रहता, पूरे पूरे दिन बाहर फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया, रिलेटिव से मिलना बंद कर दिया, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना बंद कर दिया, रूम में पड़ा रहता और सोचता रहता कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती करी है कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अपनी कमियों के बारे में सोचता रहता, जिससे मेरा अफेयर था उसके बारे में सोचता रहता। तो एक नेगेटिविटी जो थी वो मेरे माइंड के अंदर बढ़ती चली जा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब लाइफ में मेरी में कुछ और रह ही नहीं गया था। और अधिकतर लोगों के साथ जिनका ब्रेकअप होता है, अधिकतर के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं रह जाता, बस वो उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, उसने मुझे धोखा दे दिया, या ये हो गया, ये वो हो गया। तो ये सब चीज आज मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो टाइम था जब मैं एक नेगेटिविटी के अंदर था, जब मैं एक रूम के अंदर अंधेरे कमरे में बंद पड़ा रहता था, पूरे पूरे दिन रोता रहता था, उस टाइम तो मैं बहुत नेगेटिव रहा। अब मैं सोचता हूँ तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे ये है कि उस टाइम मैं जब बिल्कुल अंधेरे में अकेला बैठा रहता था, या मैंने अपने आप को रियलाइज करना शुरू किया, आखिर हो सकता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी रही हो, जिसकी वजह से जिससे मेरा अफेयर था वो अचानक से चेंज हो गई और वो मुझे छोड़ के चली गई। नॉर्मली क्या होता है कि हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। सामने वाले को ब्लेम करने के पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि हमें दुनिया को ये प्रूव करना होता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करें तो हमें कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि रिलेशनशिप जो होती है वो खाली एक इंसान से ही नहीं चलती, वो दोनों इंसानों से चलती है जो रिलेशनशिप में होते हैं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि आखिर मेरी क्या गलती रही। जब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गलत समझता रहा, उसके बारे में गलत सोचता रहा और उसके बारे में नेगेटिव सोचता रहा, तब तक मेरे माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। लेकिन जिस दिन से मैंने अपनी गलतियां सोचनी शुरू कर दी कि आखिर रिलेशनशिप में मेरी तरफ से क्या गलती नहीं, उस दिन से एकदम ही मेरा मन जो है वो हल्का होता चला गया। और जिस दिन से मैंने देखने लगा कि नहीं उसकी गलती नहीं, मेरी भी गलती रही होगी रिलेशनशिप के अंदर, वहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया मेरी लाइफ में। और वो ट्रांसफॉर्मेशन था अपने आप को सुधारने का, अपने आप में एक नया चेंज लाने का। मेरी लाइफ में और कोई बंदा आता है, उस टाइम तो मेरी सोच नहीं थी कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, लेकिन तब तो मैं ये सोचता था कि शायद अब मैं किसी से लव रिलेशनशिप में नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगा, अब पूरी जिंदगी मैं ऐसे ही रहूंगा, सिंगल ही रहने में बहुत अच्छा ही है। नो डाउट कि सिंगल रहना बहुत चीजों से, बहुत स्ट्रेस से हमें बचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, उनके लव रिलेशनशिप में वो जिसके साथ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो भी वो सरवाइव करते ही है ना। तो हमें ये सोच लेना कि अगर कोई हमारा चाहने वाला हमें छोड़ के चला गया है तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आनी शुरू हुई वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, क्योंकि ये चीज जो है ये दोनों को हेल्प करेगी। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये कि आप अपने आप को रियलाइज करो। मैंने
अपनी गलतियों को रियलाइज करना शुरू किया कि रिलेशनशिप में मेरे से क्या गलती हुई होगी कि सामने वाले को ये फील होने लगा कि मैं उसे प्यार नहीं करता या फिर मैं कुछ गलत हूँ या जो भी रीजन रहा हो, सामने वाले को ब्लेम करना बंद कर। जिस दिन आप अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कर देंगे, उस दिन से ही आपकी लाइफ के अंदर से एक नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि अधिकतर लोग जो होते हैं, जैसे ब्रेकअप होता है, सैड सॉन्ग सुनने लगेंगे, सैड चीजें पढ़ने लगेंगे, सैड सैड कोट्स पढ़ने लगेंगे। तो कोशिश ये करिए कि इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, कि ना सैड चीजें देखें, क्योंकि एक इंसान की फीलिंग होती है कि अब हम रोते रहें, अब हम दुखी रहे, लेकिन ऐसा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता। वो जो आप कर रहे हो, अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपनी लाइफ का टाइम कम से कम वेस्ट करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं इस चक्कर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेने के चक्कर में दूसरे की लाइफ खत्म कर देते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर लेते हैं। किसी ने, लड़की ने ब्रेकअप कर दिया तो उस पर तेजाब डाल दिया, या उल्टा सीधी कोई हरकत कर दी, उसका मर्डर कर दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि जब इंसान आपके साथ होता है तो वो अपनी मर्जी से होता है, कोई आप उसे फोर्स नहीं करते कि वो आपके साथ रहे। मेरा रिलेशनशिप था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ 7 साल तक रही, वो उसका प्यार था, वो उसकी मेरे से फीलिंग्स थी, और जिस दिन वो फीलिंग्स खत्म हो गई तो मुझे वो समझना चाहिए कि जब बंदा फील नहीं कर रहा तो उसको जबरदस्ती हम फील नहीं करा सकते। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि तेजाब डाल दिया या मर्डर कर दिया, तो आप ये सोचिए कि उसकी तो इंसान की बेचारे की जान चली गई, लेकिन आपकी ही लाइफ कौन सी अच्छी रह गई। आप तेजाब डाल के या किसी का मर्डर करके आप कोई अच्छी जिंदगी तो नहीं गुजारेंगे ना, आपको भी जेल होगी, और इन टाइप के क्राइम से तो उम्र कैद होगी, तो आप अपनी पूरी उम्र जेल में गुजार दोगे। कोशिश करो कि जो चला गया है उस चीज को आप एक्सेप्ट करो, आप सब कुछ भूल के। सबसे पहली चीज तो अगर आपने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है या आप अकेलेपन में आ गए हैं, उस चीज से बाहर निकलिए। मैं काफी टाइम तक डिप्रेस स्टेट में रहा, लेकिन उससे मैं कैसे बाहर निकला, जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा और मुझे होने लगा कि मैं कब तक कमरे के अंदर पड़ा रहूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने चीज करी वो ये कि मैं घर से बाहर निकला, मैंने बाहर जाना शुरू किया, दोस्तों से मिलना शुरू किया, पार्क जाना शुरू किया। मतलब कि कोशिश ये रहे कि आपका माइंड जो है वो टोटली कंज्यूम रहे। आप अपने माइंड को बेकार की बातें सोचने से अच्छा तो आप अपने माइंड को कंज्यूम रखें। एक चमत्कार होगा जब आप घर से बाहर निकलेंगे, उस फीलिंग से बाहर निकलेंगे, आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, आप नए नए लोगों से बात करोगे, और आप देखोगे कि जो आपके साथ हुआ है वो ऐसा नहीं है कि आप एक मिरेकल हो कि जो आपके साथ ही कुछ गलत हो गया। दुनिया में इस टाइप की चीज से हर कोई इंसान गुजरता है। उसमें से कुछ लोग उससे डील करना भी जान जाते हैं, कुछ लोग डील नहीं कर पाते। तो आप बाहर निकलिए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए, एंजॉय करिए, पार्क जाइए, वॉक पर जाइए, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जिम जाइए, स्विमिंग के लिए जाइए, परिवार वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाइए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, थोड़ी इसमें मुश्किल तो आएगी, लेकिन आप ये देखिएगा कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको नए फ्रेंड्स मिलने लगेंगे, आप लोगों से बात करने लगेंगे, तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन आएगी, आपका माइंड एक रिलैक्स स्टेट में आएगा, और जो आपके माइंड के अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है वो कम होती जाएगी। अगली चीज, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, हर कोई नहीं पॉजिटिव सोच सकता, तो एटलीस्ट नेगेटिव भी मत सोचो। अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है, आप फौरन ध्यान कहीं और लगा, किसी दूसरी चीज के अंदर अपना माइंड लगा लो, कोई वीडियो देखने लगो, कोई फनी रील देखने लगो। आपको ये करना है कि आपको उस बारे में सोचना ही नहीं। दूसरी चीज, आपकी जो हॉबी है, आपको जो चीज पसंद है, चाहे आप डांसिंग करते हो, चाहे आप सिंगिंग करते हो, चाहे आप ड्राइंग करते हो, चाहे आपको फोटोग्राफी करना पसंद है, जो भी आपको पसंद हो, आप उसके अंदर अपना मन लगाओ। आई एम श्योर आप उस चीज से बहुत जल्दी उभरोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कर सकते हो तो मेडिटेशन करनी शुरू करो। मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प करी। मुझे वॉक करनी बहुत अच्छी लगती थी, और मैं वॉक पे अकेले ही निकल जाता था, और मेरा डेली का रूटीन बन गया कि मैं 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वॉक करता अकेला। और वॉक करते करते मैं मेडिटेशन की स्टेट में आ जाता था कि माइंड में मैं कुछ नहीं सोचता था, बस अच्छी अच्छी बातें सोचनी, जो हम लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उस बारे में सोचना, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचना आप शुरू कर दो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने शुरू कर दो, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत सुकून आएगा। कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कोई थॉट आए आप फौरन उसकी तरफ से ध्यान हटा दें, जैसे कोई थॉट आए फौरन उसकी तरफ से ध्यान हटा दें। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। आप यकीन करिए कि आप
आपकी लाइफ इतनी पीसफुल हो जाएगी, आप अपनी हर एक चीज पे कंट्रोल कर पाओगे इस चीज से। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप आज से ही मेडिटेशन करनी शुरू कर दीजिए, आप योगा पे जाने लगिए। अगर आप को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, आपको नहीं मिलना किसी से पसंद, कोई बात नहीं, आप अकेले वॉक पे जाइए, वॉक पे निकल जाइए। आपको गाने सुनने, सॉन्ग सुनने पसंद नहीं है तो कोई ऐसा म्यूजिक लगा दीजिए जिससे माइंड रिलैक्स होता है। अब तो बहुत सारी उस टाइप की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो करना शुरू करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज से। हम अधिकतर क्या होता है कि हमारा ब्रेकअप होता है तो हम सारी फीलिंग्स को अपने मन ही मन में रख के रह जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया इतने टाइम बाद तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमारी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे मजाक उड़ानी है उसे हर हालत में मजाक उड़ानी है। आप अपनी जो आपकी फीलिंग्स है, जैसा आप फील कर रहे हो, और किसी को नहीं तो कम से कम अपने घर वालों को तो आप जरूर बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, जो आपके घर में आपसे बहुत ज्यादा आपके करीब है, आप उसे बताइए और अपना मन हल्का करिए। आप अपने मन के अंदर कोई बात मत रख के रखिए। मैंने बहुत सारे सुसाइड के केस ऐसे देखे हैं जो लव रिलेशनशिप के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। उन कंडीशन में क्या होता है, घर वालों को बाद में पता चलता है कि हमारे बच्चे के सुसाइड का कारण क्या रहा। इसलिए अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो भी आप शेयर करिए अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या कोई और स्थिति ऐसी है जिससे आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो आप अपने घर वालों से जरूर शेयर करिए। वो कोई ना कोई आपको सजेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मारेंगे, पीटेंगे या तंग करेंगे। हर कोई ऐसा नहीं होता, हर घर वाला अपने बच्चों से प्यार ही करता है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप अपने मन की बात जो है वो अपने घर में बताइए ताकि वो कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सके। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये कि पुरानी बातों को भूल जाइए। जो पास्ट है वो जा चुका, उसको मत रिपीट करिए। अब आपको अपना जो माइंड है वो आपको केंद्रित करना है फ्यूचर के ऊपर कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। बेशक आप ये प्लान करें कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे सिंगल ही रहना है, वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप सिंगल रहिए, लेकिन सिंगल रह के आप ये सोचिए कि मैं सिंगल रह के अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। आप सोलो कहीं पे ट्रेवल करने की कोशिश करिए, आप घूमने फिरने जाइए, हिल स्टेशन पे जाइए। अगर आप बाहर कंट्रीज में जा सकते हैं तो आप बाहर जाइए। उससे आपकी माइंड की स्टेटस बहुत चेंज होगा। बहुत दुनिया में करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनका लाइफ पार्टनर ही होगा तभी उनकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। आप कोई पेट पाल लीजिए, पपी या कैट जो आपको पसंद आती है। आप देखिएगा उससे आपके स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत फर्क पड़ता है। आप छोटा सा पपी लाएंगे, उसकी शरारतें देख के आपको खुशी होगी, आपके माइंड को एक पीसफुलनेस मिलती है उस चीज से, आपका माइंड पीसफुल होता है। बहुत सी मैंने ब्रेकअप के अंदर ये चीज भी देखी कि रिलेशनशिप खत्म हुई, ब्रेकअप किया लड़के ने या लड़की ने, तो उसके बाद वो ये चाहता है कि मैं उसे दिखाऊं कि मैं तेरे से अच्छी लड़की ला सकता। तो इस चीज के चक्कर में मत पड़िए, ये ईगो कन्फ्लिक्ट होता है। ये इस चीज के चक्कर में अगर आप जिससे आप रिलेशनशिप शुरू करनी चाह रहे हैं वो उससे भी बदतर मिल गया तो फिर आपकी लाइफ तो बर्बाद ही है। कि क्या कमी है कि आप रूड तो नहीं हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स को तो नहीं ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, सामने वाला आपकी फीलिंग्स को सही से नहीं ले पा रहा है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, या आपके जेस्चर्स से, आपके बिहेवियर से उसे फील नहीं हो पा रहा है कि ये बंदा मुझे प्यार करता है। ये अपने आप को कुछ टाइम दीजिए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना टाइम आप देना चाहते हैं। नई रिलेशनशिप के लिए रश मत करिए। आज रिलेशनशिप खत्म हुई, उसे दिखाना है कि देर से बढ़िया लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ आपको अब अच्छे से जीनी है, तो अपने आप को सुधारेंगे, फॉर श्योर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। और अपनी लाइफ को अपने लिए जीना शुरू करिए, ना कि दिखाने के लिए उसे कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अपने आप को प्रूव करने की आपको किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ खराब ही कर लेते हैं। हमारी लाइफ के अंदर से पीस जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो आपको जो सबसे जरूरी चीज चाहिए लाइफ के अंदर ब्रेकअप के बाद वो है पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको। तो इस वजह से वो करिए जिस चीज से आपको पीस मिलता है, ना कि ये कि किसी को प्रूव करें या किसी को हर्ट करें या किसी के साथ गलत चीज करें। आप खुश रहें, आप अपनी लाइफ के नए गोल्स बनाएं, आप उन गोल्स को अचीव करें। फॉर श्योर आप जब अपने आप को ब्रेकअप के बाद 3-4 साल बाद देखोगे तो आप ये सोचोगे कि हाँ मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ। और कभी भी भूल के नेगेटिविटी में आके ये कोशिश ना करें कि मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं सामने वाले की लाइफ खत्म कर दूंगा या उसके साथ कुछ गलत हरकत कर दूंगा। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने हमें जो लाइफ दी है उसको अच्छे से गुजारनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं आपदा में, तो वो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके
इकलौता बच्चा खत्म हो जाता है, वो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ना वो मर जाते हैं, ना वो किसी और को मार इस चक्कर में। तो इस वजह से अगर आपका लव रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो कुछ गलत करने की कोशिश ना करें और अपनी भी लाइफ शांति से और अच्छाई से जिए, और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि वो लाइफ अच्छे से जिए। अगर आप अपने मन में ग्रज रखेंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेके, आप कभी भी अपनी लाइफ खुशी से नहीं जी सकते। आप बस ये सोचिए कि वो मेरे साथ 2 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, जितने भी साल रहा, उसके लिए आप उसके थैंकफुल हो, क्योंकि जो लव रिलेशनशिप में इंसान आपके साथ होता है वो किसी बंधन के थ्रू नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग होती है जो आप उसको आपके पास रखती है, वो किसी डर से या किसी और चीज से आपके पास नहीं होता। तो इस वजह से अगर आप उसके थैंकफुल हो कि जितना साथ उसने आपको दिया, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ तक कि सगे भाई बहन भी एक टाइम बाद साथ छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना साथ दे दे आजकल की लाइफ में, उससे बेहतर कुछ नहीं। आई होप अगर आप कुछ नेगेटिव करने की सोच रहे थे तो मेरी वीडियो देख के कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा और लाइफ को आप अच्छे से जियोगे। ये मेरी लाइफ का खुद का एग्जांपल है। 14 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था और काफी टाइम मुझे लग गया था उससे उभरने में, लेकिन आज मैं ये फील करता हूँ कि वो जो भी था बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम की आप अच्छाइयाँ देखिए, उस टाइम में आप बुराइयां मत देखिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं पीसफुल स्टेट में हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी बहुत लविंग वाइफ मुझे मिली है। इनफैक्ट मैंने भी एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने इरादा कर लिया था कि लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब जैसे ही हम अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी निकाल के फेंकते हैं, लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ, पॉजिटिव लोग, हम पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सेम वैसे ही हुआ, मैंने जैसी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में से खत्म करी, मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव लव आया जो कि आज मेरे साथ मेरे वाइफ के रूप में है, और उस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे उस चीज के लिए रास्ता दिखाया और मुझे इतना कैपेबल रखा कि मैं कोई नेगेटिव चीज करने से बचा। नमस्कार।